हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम क्लास 11 का लेजर चैप्टर करेंगे, जो कि हमारा है चैप्टर 9। सो दोस्तों, ये बच्चों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके साथ ही बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है मेरे साथ। चलो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हमें लेजर को समझना है तो सबसे पहली क्लास अकाउंट की याद करो कि अकाउंट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अकाउंट की डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो जल्दी जल्दी आप रिवाइज करते रहो और मुझे बताते रहो। देखो, अकाउंट्स क्या था? अकाउंट क्या था? अकाउंट प्रोसेस था। क्या था? प्रोसेस था। किस चीज का प्रोसेस था? सबसे पहले अकाउंट क्या करता है? प्रोसेस करता है क्या? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसको रिकॉर्ड करेगा, बट पहले वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेगा, उसके बाद उसको मेजर करेगा। मेजरिंग इन टर्म ऑफ मनी। मेजरिंग इन टर्म ऑफ मनी। सबसे पहले क्या करता है अकाउंटिंग? जो सिस्टमैटिक प्रोसेस, अगर बोला है तो क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले चेक करेगा कि वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो ही रिकॉर्ड करेगा, अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। फिर उसको देखा जाएगा क्या उसको मनी में मेजर कर सकते हैं, क्या उसकी मनी में वैल्यू है। अगर मनी में वैल्यू है तो उसको मेजर कर सकते हैं, अगर मनी में वैल्यू नहीं है तो उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता था हमारे पास, क्या करते थे अब हम उसको क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, अब हम उसको क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे। फिर उसके बाद क्या करा था? रिकॉर्ड के बाद उसको क्लासीफाई कराया था। क्या करा था? क्लासीफाई। ठीक है, देन उसको क्या करा था? समराइज, समराइजिंग कराया था। और उसके बाद समराइज करने के बाद उसको एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिया जाता था। दोबारा से रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करने के बाद एनालाइज करते थे, इंटरप्रेट करते थे, देन उसको यूजर्स को क्या कर देते थे? कम्युनिकेट कर देते थे। अब बात हमारी यही आती है कि रिकॉर्डिंग क्या होता था। सबसे पहला आपने देखा होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं इन जर्नल बुक। जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री की फॉर्म में। ठीक है, जर्नल एंट्री के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, कैश गुड्स परचेज ऑन कैश ₹1000। आपने 1000 कैश गुड्स रिसीव करे, गुड्स परचेज ऑन कैश ₹1000। तो इसकी एंट्री क्या होती थी? इसकी एंट्री होती थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमने सबसे पहला काम तो हमारा क्या होगा? उसको रिकॉर्ड करना जर्नल बुक में। इसका फॉर्मेट आपको पता था, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ये सबसे पहला हमारा काम हो गया, रिकॉर्ड करना उसको कहाँ? जर्नल बुक में। अब हमारा इस जर्नल बुक की हेल्प से हम क्या करते थे? क्लासीफाई। क्लासीफाई क्या करना था? क्लासीफाई मींस उसको लेजर में ट्रांसफर करना। क्लासीफाई करने का क्या मतलब होता है? क्लासीफाई करने का मतलब ये होता है कि एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना। जैसे अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो सारी परचेजेस को परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करना, जितनी भी सेल है उसके लिए सेल अकाउंट में रिकॉर्ड करना, कोई भी रेंट से रिलेटेड खर्चा है उसको रेंट अकाउंट में डालना। क्लासीफाई करना मींस एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना ही क्लासीफाई कहते हैं। और क्लासीफाइंग के अंदर ही हमारा जो चैप्टर है लेजर। लेजर का मतलब ही ये होता है क्या? पोस्टिंग करना, ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करना। किसके अंदर? लेजर के अंदर। जैसे अब सबसे पहले मैं आपको लेजर की डेफिनेशन बताता हूं। जैसे लेजर होता क्या है? लेजर का मतलब होता है, मैं इसको रफ कर दूं, इसको मैं दोबारा लिखाऊंगा। दो, लेजर का मतलब ही क्या होता है? अगर हम बात करें सिंपल सी कि लेजर क्या है? when
ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल and thereafter transferred, therefore transferred या posted to the relevant account in ledger, है ना। क्या करा था, पहले इसका रिकॉर्ड करा था जर्नल एंट्री में, उसके बाद क्या करा जाता है, उसको ट्रांसफर करा जाता है रेलेवेंट अकाउंट में। जैसे कि मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले इसका रिकॉर्ड करा जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री में हमने परचेज करने की एंट्री क्या करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमने एंट्री तो करी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 1000 की, ये हमने क्या करा है, रिकॉर्ड करा। ऐसे ही काफी सारी ट्रांजैक्शन होगी, उन सारी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड पोस्ट करेंगे किसमें, लेजर में। अब जैसे हम कह सकते हैं लेजर क्या है, अगर हम बात करें कि लेजर इज अ बुक, लेजर क्या है, लेजर इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स, जैसे कि असेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट ओपन आर ओपन एंड transferred in the account from journal book, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले इसी ट्रांजेक्शन से समझाता हूँ। जैसे हमने कुछ ट्रांजेक्शन करी, मैं समझाता हूँ। पहले ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स ऑन कैश, ठीक है, पहला परचेज। फिर दूसरा कर दिया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, ठीक है, मोहन से क्रेडिट पे उधार खरीदा। तीसरी एंट्री करी आपने सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश, ठीक है, मान लो परचेज करा आपने 10,000 का, फिर आपने परचेज करा 5,000 का, सेल करा अभी आपने 8,000 का, फिर आपने चौथा अकाउंट में आते हैं आपने रेंट पे करा है ₹2000 का, ठीक है। सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन हुई है, तो इन ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, इन ट्रांजेक्शन के हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले इनको ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेगा। तो पहली इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना था 10,000। दूसरी एंट्री क्या है, परचेज गुड्स क्रेडिट पे परचेज करा मोहन से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है, कितना 5,000। अब क्या करा जाएगा, सेल ऑफ गुड्स, सेल करा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। और फोर्थ करेंगे हम रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना, यहां था 8,000, यहां पर हमारा 2,000। सबसे पहले हमने इसको रिकॉर्ड करा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे लेजर में पोस्टिंग, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। लेजर क्या है, लेजर एक बुक है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब वो कौन सी, जहां पर हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जैसे अभी हमने देखा था वो होता है अकाउंट जहां पर वेरियस ट्रांजेक्शन को क्या करा जाता है, ओपन करा जाता है और ट्रांसफर करा जाता है जनरल बुक से,
ठीक है। अब मैं समझाता हूं आपको, जैसे कि अब इसको बुक में बनाएंगे। जैसे इसकी बुक बनाई हमने, यहां पे हमने देखो, सबसे पहले मैं कैश की बुक बनाता हूं। कैश का अब जो लेजर होता है कैसे, उसका फॉर्मेट क्या होता है, देखो उसका फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कैश अकाउंट। चलो मैं ऊपर बना देता हूं, यहां पर इसको मैं रफ कर देता हूं, आप समझ लेना, ठीक है। क्या करा था देखो, इसका फॉर्मेट क्या होता है कैश अकाउंट का, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। मतलब यहां पे अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर एलएफ, फिर रुपीस, ठीक है। अब सबसे पहले आपने परचेज करा है, आपको पता है कैश अकाउंट है, जो भी पैसा आएगा वो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करा जाएगा, ठीक है, डेबिट में रिकॉर्ड करा जाएगा। और जो भी पैसा जाएगा, जो भी पैसा जाएगा उसको कहां का रिकॉर्ड करा जाएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब परचेज करने से आपका पैसा गया है तो रिकॉर्ड कहां होगा, परचेज। देखो अब इसको रिकॉर्ड करने का तरीका है, कैश क्या है, क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट साइड में, बट नाम किसका आएगा, परचेज का। तो हम लिखेंगे बाई परचेज। अब आप एक चीज याद रखो, अगर कोई भी चीज आपने डेबिट में रिकॉर्ड करनी है उसको टू के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और कोई भी चीज क्रेडिट में रिकॉर्ड करनी है बाई के नाम से, जैसे हमने करा कितने का, 10,000 का। फिर आपने परचेज करा, कैश कहीं है नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड होगा। फिर थर्ड में आपने कैश सेल करा है, कैश सेल करा तो कैश डेबिट में, डेबिट में आएगा, नाम क्या होगा, सेल, कितना, 8,000 का। फिर आपने रेंट पे करा, कैश का है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आएगा, नाम किसका होगा, रेंट का, कितना पे करा है, 2,000, ठीक है। अब ऐसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक और चीज है, हमने क्या करा है, वो करा है, क्या कहते हैं, आपने सेल करा कोई असेट, क्या करा, कोई असेट सेल करा। असेट सेल करने से आपके पास पैसा आएगा, और फॉर एग्जांपल वो असेट क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपने बेच ही दी है तो बिल्डिंग आपकी चली गई। मैं मानता हूं बिल्डिंग आपकी 1 लाख की थी, ठीक है, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो अब बिल्डिंग कैश डेबिट में आएगा, डेबिट में, बट नाम किसका आएगा, बिल्डिंग का। अब यहां पर जो हमने स्पेस छोड़ दिया, डेट का स्पेस है, जिन जिन डेट पर ये ट्रांजेक्शन हुई होगी वो डेट यहां होगी। ये तो हमने कर दी पोस्टिंग। अब हम बात करते हैं इसकी क्या, बैलेंसिंग की, क्योंकि लेजर तभी कंप्लीट होता है जब इसका पोस्टिंग भी हो जाए और क्या हो जाए, बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग करना मैं छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं बैलेंसिंग होती क्या है। देखो बैलेंसिंग क्या होगी, बैलेंसिंग होने से सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि जो पोस्टिंग होती है, 2 तरीके से पोस्टिंग, एक सिंपल पोस्टिंग होती है, एक कंपाउंड पोस्टिंग। पोस्टिंग में क्या होता है, एक सिंपल पोस्टिंग और एक होती है कंपाउंड पोस्टिंग। सिंपल ये जो हम कर रहे हैं अभी सिंपल पोस्टिंग है। कंपाउंड पोस्टिंग में जब क्या होती है, जब हमारे पास कंपाउंड एंट्रीज आती है, और हमने चैप्टर 8 जनरल में कंपाउंड एंट्री सीखी थी, जब एक ही एंट्री में 2 से ज्यादा अकाउंट्स आ जाए तो क्या हो जाता है, वो कंपाउंड एंट्री। तो उसका रिकॉर्ड करके उसको पोस्टिंग करके उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अब हमने पोस्टिंग कर ली, अब हम करेंगे इसकी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी साइड ज्यादा वाली साइड है उसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका टोटल है 12,000, इसका टोटल है 1 लाख, 1,08,000। तो 1,08,000 मैं पहले क्या करूंगा, दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दूंगा। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये मैं आपको बता रहा हूं बैलेंसिंग। अब बैलेंस, क्योंकि यहां पर बचेगा बैलेंस, क्या होगा, यहां पर बचेगा बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD का मतलब क्रेडिट डाउन होता है। अब मैंने यहां का टोटल कर लेना है, यहां का टोटल है 12,000। अब 1,08,000 में से अगर मैं 12,000 लेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 96,000। 96,000, इसी को कहते हैं बैलेंसिंग। जो भी साइड
ज़्यादा है उसको मैं दोनों तरफ लिख दूंगा, उसके बाद जो भी रिमेनिंग साइड है, कम वाली साइड है, उसका टोटल करके उस अमाउंट में से मैं लेस करके यहाँ पे लिख दूंगा। इसको कहते हैं बैलेंसिंग। क्योंकि 96,000 मेरे को यहाँ लिखने से अब ये भी 1,08,000 हो गया, ये तो 1,08,000 था ही। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और कंपाउंड एंट्री भी सेम ऐसी होती है। जैसे कंपाउंड एंट्री का मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे क्या करा, आपने कोई चीज परचेज करी है, ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज करे। अब जो गुड्स आपने परचेज करे, कैश में परचेज करे और आपने चेक से भी परचेज करे। जैसे परचेज गुड्स ₹10,000 ऑन कैश एंड 5,000 फ्रॉम क्रेडिट। मतलब आपने कितने गुड्स खरीदे, आपने गुड्स खरीदे 10,000 के तो कैश खरीदे और 5,000 के उधार। तो एंट्री क्या होगी, आपने परचेज करे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया है तो कैश अकाउंट, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं आपको समझ में आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू, अब जो आपने उधार खरीदा है उस उधार का या तो नाम आ जाएगा फ्रॉम क्रेडिट, ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, तो रमेश का नाम आ जाएगा टू रमेश। 10,000 मैंने कैश खरीदा तो कैश गया, 5,000 की मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, टोटल मैंने परचेज करी 15,000 की। अब मैं सेम इसमें बताया था उसके अंदर पोस्टिंग कैसे होगी। अब आप इसको एक नए क्वेश्चन की तरीके से लेना, ठीक है। ये कंप्लीट मान लिया, इसी के अंदर मैं पोस्टिंग कर देता हूं। जैसे क्या हुआ, आपने परचेज, अब देखो क्या हुआ, अगर मेरे को बताओ इसमें, अगर मैं इसमें ना 3 नाम आ रहे, 3 अकाउंट्स आ रहे हैं, 3 अकाउंट आ रहे हैं, तो 3 अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाएगा। अब 3 अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा आपका परचेज अकाउंट, ठीक है। चलो मैं इसको ऊपर बताता हूं। जैसे एक तो क्या बनेगा, परचेज अकाउंट, फॉर्मेट वही वाला रहेगा, डेट पार्टिकुलर वाला। एक हमारे पास बनेगा कैश अकाउंट, एक हमारे पास बनेगा कौन सा, रमेश अकाउंट, ठीक है, रमेश। तीनों को सेम चीज होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, 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 डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एलएफ भी आएगा, आपको एलएफ भी बनाना है, एलएफ लेजर फोलियो का भी बनाना है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए अभी इसमें नहीं करता, ठीक है जी। एलएफ भी आपको बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है। यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैं आपको एलएफ नहीं बनवा पा रहा, मेन उसमें मेन चीज बता रहा हूँ, बट एलएफ हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले कैश कहाँ है, कैश अकाउंट में, कैश क्रेडिट में है। कैश क्रेडिट में अगर नाम किसका होगा, डेबिट वाले का, डेबिट होगा ना परचेज, तो बाई परचेज कितना पर, अमाउंट कैश के सामने वाला आएगा, ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब रमेश का क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा, डेबिट वाले का, क्रेडिट में ना आएगा, क्रेडिट में ही नाम होगा बाई परचेज, बाई परचेज कितना 5,000, बाई परचेज, ठीक है। अब परचेज में, परचेज का डेबिट में आएगा, डेबिट में नाम इन दोनों के, टू कैश अकाउंट, टू रमेश अकाउंट, इससे 10,000 का, इससे 5,000 का, ठीक है। फिर बैलेंसिंग करना तो मैंने आपको सिखाया ही है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई भी डाउट हो कमेंट करो। थैंक यू।